Morning students, I am myself Ravi Ranjan and today I am going to teach all of you English and our next topic is verb, and today we will learn about how many kinds of verb and how many forms of verb. Okay, first of all I want to tell all of you that how many kinds of verb and how many kinds of forms of verb. Okay, in last video we have to learn that how many kinds of verb, then I teach all of you that there are two kinds of verb. First is transitive verb and second is intransitive verb. Okay, but today we will learn about forms of verb. Okay, so let's start forms of verbs. In the sense क्या कि verbs के कितने forms होते हैं, तो as we know that there are 5 forms of verb. There are 5 forms of verb. In the sense क्या कि verb के 5 forms होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं और हम लोग शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं कि verb के कितने forms होते हैं सर. तो verb के 5 forms होते हैं. कौन कौन से होते हैं तो आप लोग जानते हैं शायद. एक verb 1 होता है, एक verb 2 होता है, एक verb 3 होता है और verb 4 होता है और लास्ट जो होता है वो verb 5 होता है. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि verb 1 क्या होता. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ब के बारे में हम जब चर्चा करते हैं और वर्ब सिंपल वे में लिखा जाता है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है. जैसे कि हम लोग उसका यूज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में करते हैं. ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है. जैसे कि मैंने बोला कि इट, ओके, या मैंने बोला कि प्ले, ओके, मैंने बोला सिंग. ओके, इन द सेंस क्या, व्हाट इज दिस, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, और हमने बोला कि तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है सर. तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है उसका यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने इट को मैं लिखता हूँ इट होता है, एट ई. इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है इट का वो इट होता है और सेकंड फॉर्म जो होता है वो इट होता है. ओके, वैसे ही प्ले का प्लेड होता है, PLAYED. ओके, और सिंग का जो क्या होता वो सैंग होता है. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. प्लीज नोट डाउन ऑन द कॉपी. अब हम लोग वर्ब के पांचों फॉर्म को देखते हैं कौन कौन से होते हैं. तो फॉर्म जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंपल होता है. जैसे कि मैंने बोला उसको हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं. जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ. ठीक है, अगला क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो प्लेड होता है. और जैसे इसका यूज हम लोग पास्ट एंड डेफिनिट में करते हैं. जैसे कि मैंने लिखा ही प्लेड. ओके, वैसे ही मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया है. क्या मैंने लिखा है, तो ये थर्ड फॉर्म भी जो होता है वो प्लेड ही होता है. और हमने इसका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है ही हैज प्लेड. ओके, और फोर्थ क्या है, तो फोर्थ और फिफ्थ हम लोग वर्ब के फॉर्म खुद से बना लेते हैं, याद नहीं करते. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि प्ले. इन द सेंस क्या कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम जब ING को जोड़ते हैं ना तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है. इन द सेंस क्या, वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है. जैसे कि मैंने प्ले में ING को जोड़ दिया और मैंने यहाँ पे लिखा कि ही इज प्लेइंग. इन द सेंस क्या, जो यहाँ पे ING लगा हुआ है ना प्लेइंग, वो वर्ब का चौथा फॉर्म है. तो इस चीज को हम लोग याद नहीं करते हैं. ठीक है, हम लोग इस चीज को बना लेते हैं. वैसे ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो हम लोग फिफ्थ फॉर्म को बनाने के लिए उसमें इस या येस का यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि ही प्लेज. ओके, तो मैंने यहाँ पे प्ले में इसको जोड़ के इसका फिफ्थ फॉर्म बना दिया. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ही प्लेज. ओके, तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूल फर्स्ट. अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वर्ब के को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि हाउ टू चेंज वर्ब फॉर्म फ्रॉम प्रेजेंट इनटू पास्ट. ओके, एंड थर्ड फॉर्म. ओके, जैसे कि मैंने लिखा है रूल फर्स्ट कि जनरली वी ऐड डी और ed in first form of verb. Okay, to change into second and third form of verb. In the sense क्या
कि जनरली तौर पे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी को और ईडी को जोड़ के, ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और ऐसे हजारों वर्ड हैं जिसमें हम लोग डी और ईडी को जोड़ के सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग शायद जानते होंगे कि वर्क जो है वो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसमें ईडी लगा के हम लोग उसको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्क होता है वैसे ही आंसर होता है, आंसर में भी ईडी लगा के हम लोग इसके थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को जोड़ते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, अब हम लोग सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। क्या है सेकेंड रूल? तो मैंने लिखा है इफ एनी वर्ब which is in with e, okay, we add to d to change it into second form and third form of the verb। in the sense क्या कि जब कोई भी वर्ब ई से खत्म होता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें केवल डी को जोड़ के उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बना देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एडवाइस, ठीक है, तो एडवाइस के लास्ट में देखिए यहाँ पे डी ई लगा हुआ है, ई है ना, तो हम लोग इसमें केवल डी को जोड़ के इसका सेकेंड फॉर्म ए डी वी आई एस ए डी एडवाइस्ड या थर्ड फॉर्म ए डी वी आई एस ए डी एडवाइस बना देते हैं। वैसे ही मैंने डाई को देखी, इसके लास्ट में भी ई है, तो मैंने यहाँ पे डी को ऐड करके ये लिख दिया है, ठीक है। दैट्स आवर सेकेंड रूल। हम लोग चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। हम लोग अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रूल क्या होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इफ अ वर्ब एंड्स विथ वाई, ओके, एंड बिफोर वाई कॉन्सोनेंट कम्स, देन वी यूज IED इंस्टेड ऑफ वाई। इन द सेंस क्या कि जब वर्ब जो है वो वाई से खत्म होता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम लोग वाई की जगह पे क्या रखते हैं? तो IED रखते हैं। किसके लिए? तो उसके थर्ड फॉर्म में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, टू चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। ओके, ये डेफिनेशन नहीं है, मैंने इसको समझाया है कि हम लोग कैसे इस चीज को बता सकते हैं किसी को, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्राई, तो देखिए ट्राई के पहले लास्ट में वाई है ना, इट्स विद वाई एंड बिफोर दिस इज कॉन्सोनेंट, ओके, तो हमने वाई को हटा के यहाँ पे ट्राई को ट्राइड लिख दिया। इन द सेंस क्या, IED जोड़ दिया है हमने, ठीक है। वैसे ही हमने कैरी यहाँ पे लिखा है, तो कैरी के लास्ट में भी वाई है और ये इसके पहले क्या है, तो आर है, ठीक है, तो इसको मैंने इंस्टेड IED की जगह कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा कि हम लोग एक ऐसा वर्ब, इफ अ वर्ब एंड्स विथ वाई, एक वर्ब वाई से खत्म होता है एंड बिफोर वाई वॉवेल कम्स, एंड वाई के पहले वॉवेल्स आता है, तो हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं उसको चेंज करने के लिए सर? तो हम लोग उसमें केवल ईडी को जोड़ के उसके थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इंजॉय में ईडी लगा के इंजॉयड होता है, वैसे ही बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि प्ले हुआ, ठीक है, वर्क हुआ, और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं। लेकिन ये जो नियम है ना, ये कहीं कहीं फेल हो जाता है। इन द सेंस क्या कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं जो जहाँ पे हम लोग ईडी वाई से खत्म तो होते हैं, ठीक है ना, लेकिन और उसके पहले वॉवेल भी होता है, बट उसमें ईडी लगा के चेंज हम लोग थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ वो 2-3 ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे हम लोग ईडी लगा के उसके थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कभी जानेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हम लोग अपने अगले रूल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है if a verb ends with consonant, okay, and before consonant a vowel comes, then we add ed at last and double the consonant। इसका मतलब क्या है कि जब एक वर्ब किस चीज से खत्म हो,
तो कॉन्सोनेंट से खत्म हो और कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल आए तो हम लोग उसमें ईडी जोड़ देते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप में देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है ना, कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, ठीक है, और इसके पहले वॉवेल आया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम लोग लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल किया है, और फिर हम लोग इसको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ईडी लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ड्रॉप का वर्ब 3 और वर्ब 2 जो होता है वो ड्रॉप होता है। वैसे ही स्टॉप का होता है, बीच है, कॉन्सोनेंट है और इसके पहले वॉवेल आया है, तो हमने इसमें भी डबल की ईडी लगाया है, ठीक है। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। प्लीज नोट डाउन ऑन द कॉपी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल में, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। तब तक आप लोग इसको देखिए और अच्छी तरह से समझें। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ ग्रेट इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। और आप लोग इसको जितना हो सके देखिए, पॉज करके देखिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।